पिछले महीने के 3 जनवरी को चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फकराबाद गांव है, जहां रात्रि में कुछ युवकों के द्वारा जो एक जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ बार बालाओं का डांस वगैरह भी हुआ था। इस कार्यक्रम समापन के उपरांत एक योजनाबद्ध तरीके से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस कांड का जो मुख्य आरोपी था वो गोली मारकर फरार हो गया था और इसके विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें 4 नामजद और तकरीबन 5-6 अज्ञात लोगों के विरुद्ध यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में जो एसडीपीओ भभुआ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा लगातार जो संदिग्ध उनके ठिकाने हैं, जो फरार आरोपी हैं, उनको छापेमारी किया जा रहा था। इस क्रम में जो 4 नामजद में से 3 लोग हमने पूर्व में गिरफ्तार कर चुके थे। जो मुख्य आरोपी जिनके द्वारा गोली मारी गई थी वो लगातार फरार चल रहा था। तो हमें कुछ दिन पहले सूचना मिली थी, जो हम लोगों ने जो तकनीकी अनुसंधान कर रहे थे, प्लस जो कुछ खुफिया जानकारी में जुटाए हुए थे, हम लोग सूचना मिली कि ये अभी जमशेदपुर में एक थाना है मानगो, वहाँ छिपा हुआ है। तो जो टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, इसमें क्या क्या जब्त किया गया है? इसमें जो पूछताछ में हम लोग जो किया है उनसे, उन्होंने अपनी जो अपराध है उसको स्वीकार भी किया है और साथ में बताया उनकी निशानदेही पे एक जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल है वो भी बरामद किया गया और 2 जिंदा कारतूस भी साथ में है और मोबाइल भी हम लोगों ने जब्त किया हुआ है। और जो अभियुक्त है उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में ये एक लूट कांड में भी ये आरोपी रह चुके हैं इससे पहले, जो 2020 के आसपास इसको अंजाम दिया गया था। तो इस घटना के जितने भी आरोपी हैं सभी का कुछ न कुछ आपराधिक इतिहास रहा है। इस घटना के उपरांत एक बहुत बड़ा एक गैंग कहा जाए 8-10 लोगों का, जो कि इस भभुआ और चैनपुर क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहकर कुछ छिटपुट घटनाओं को अंजाम देते थे। तो इस घटना के उपरांत वो सभी गैंग का हम लोगों ने उद्भेदन कर लिया है और उसमें से कई लोग अभी हम लोगों ने गिरफ्तार करने की हिरासत में हम लोग भेज चुके हैं। पिस्टल कहाँ से लाया था? पूछताछ में बताया हम लोगों ने जो पूछताछ किया, ये जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, इसका नाम है प्यारेलाल बिंद उर्फ नेता। इनका पिता का नाम भाईलाल बिंद है, जो कि लखमनपुर थाना चैनपुर के ही रहने वाले हैं। ये एक्चुअली बिजली का ठेकेदारी काम करता है और इनका जो जहाँ घर है वहाँ पड़ोसी से कुछ पूर्व का ज़मीनी विवाद भी चलता आ रहा था। तो उसी क्रम में इसको बताया कि जो इनको ठेकेदारी काम से अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है, तो बहुत जगह इनको धमकी मिली थी। इसलिए एक अवैध हथियार अपने साथ में रखा हुआ था, जिसको इन्होंने बताया कि भागलपुर में कहीं से उपलब्ध करके अपने पास लगातार ये रखता था। और उस दिन भी जो घटना हुई थी उसमें इसका उस साथ में हथियार था और इसको उन लोगों ने हत्या में प्रयुक्त किया था। सर, बताया कि हत्या करने का कारण क्या था, क्यों हत्या किया? हत्या का जो मेन घटना का जगह आप जो पढ़ेंगे प्राथमिकी, उसमें इससे पूर्व में भी जो 3 तारीख को जो जन्मदिन पार्टी हुआ था, उससे पूर्व 1 तारीख को मतलब नए वर्ष के मौके पे इन लोगों के द्वारा भभुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नराव गांव पड़ता है, वहाँ भी एक इसी प्रकार का एक जो पार्टी है, जिसमें कि बर्थडे का, न्यू ईयर का था और प्लस जो बार बालों का डांस करवाया गया था। उसी क्रम में जो मृतक है उसके और जो मुख्य ये जो आरोपी है, दोनों के बीच वहाँ भी बहसबाजी हुई थी, दोनों में झड़प भी हुई थी और उनको पिस्टल भी लहराया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे तो शांत हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो विपक्षी पार्टी, यानी जो मृतक का जो विपक्षी पार्टी है, उनके द्वारा योजना बनाया गया कि ये जो मृतक है वो भी चूँकि आपराधिक किस्म का ही व्यक्ति था, उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है, तो उनके द्वारा एक योजना बनाया गया कि इसको अगले दिन किसी झूठे बर्थडे पार्टी में बुलाकर इसकी हत्या कर दी जाएगी। तो उसी योजना के तहत ये पूरा इन्होंने एक योजना बनाकर कि जो मृतक उसको बुलाया गया उस पार्टी में, और उसके उपरांत उसको घेर कर उसको ये आपका फकराबाद 3 मोहानी मोड़, वहाँ पर उसको गोली मार दी गई थी। घटना में सभी लोग फरार हो गए थे। हम लोगों ने उसी घटना के वक्त भी जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया था, प्लस फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उनके द्वारा भी बहुत सारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। तो कुल हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी सहित जितने नामजद अपराधी हैं इस कांड का, हम लोगों ने सबको गिरफ्तार कर लिया है और हम लोग इसके बाद आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।